बैक जी, आप सब लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुकी है महानूर खुर्शीद और आज उनकी जो कहानी है ना, स्टेडियम कहानी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू बोथ? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सीन है? बस सीन ज़बरदस्त है। वी वर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टॉक अबाउट द प्लेस वेयर वी प्ले दी स्पोर्ट्स। तो उसकी सारी की सारी हिस्ट्री क्या है, वो किस तरह के स्ट्रक्चर्स होते थे, वो अब किस तरह के होते हैं, उनके क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। तो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंने थोड़े से सेलेक्ट किए हैं क्योंकि इट वाज इम्पॉसिबल टू सेलेक्ट अ फ्यू, लेकिन क्योंकि इतने अमेजिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टेडियम्स के, अभी आप लोग देखेंगे भी इमेजेस के थ्रू, लेकिन थोड़े से मैंने चूज़ किए हैं एंड वी कैन जंप राइट टू द इमेजेस टू स्टार्ट विद द। बिल्कुल ठीक है। आप कंट्रोल रूम जरा बताइए पहला इमेज क्या है जो महानूर हमारे लिए लेकर आई हैं, और ये है जी M3 and 2 and 1। तो सबसे पहले हम विल गो बैक इन हिस्ट्री के हज़ारों सैकड़ों साल पहले, सैकड़ों तो नहीं हज़ारों साल पहले कहाँ से शुरू हुई है कहानी स्टेडियम्स की। तो जी ये है कोलोसियम और ये रोम में बना हुआ है, इटली में, और ये रोमन्स के दौर का बना हुआ है। एंड सबसे शुरू में जो अर्लीस्ट स्पोर्ट्स थी वो यहाँ पर खेली जाती थी। कैन यू गेस कि वो क्या स्पोर्ट्स होती थी? कोई शेर और हाथियों के साथ कोई होता होगा। Exactly. उस टाइम पे हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट यही था कि एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करनी है और मारना है, और वही लोग देखकर उसको वॉच करके और इन्जॉय करते थे। सो ये बिगेस्ट एम्फी थिएटर बनाया उस टाइम पे, और ये आज तक इट स्टैंड्स द बिगेस्ट एम्फी थिएटर इन द वर्ल्ड। और इसमें ग्लैडिएटर्स और लोग आते थे उनको देखने के लिए, और वो मर्डर करते थे बेसिकली एक दूसरे का और एनिमल्स का। यानी खेल ये होता था कि महानूर और फातिमा की लड़ाई हो रही है एग्जैक्टली और कौन किसको कत्ल कर देगा, और उसका उसमें जो विनर था वो था जो सरवाइव करेगा। सो बेसिकली या इट वाज अ वेरी सैड काइंड ऑफ अ स्पोर्ट, लेकिन उस टाइम पे ये गेम बहुत ही था। डेडली किस्म की कैट फाइट तो कोई 450 साल आप अंदाजन ये खुला रहा स्टेडियम एम्फी थिएटर, और उसमें कोई 1 मिलियन एनिमल्स डाइड और 5 लाख इंसानों का मर्डर हुआ बेसिकली। बट उनके लिए एट दैट टाइम ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग स्पोर्ट था। 5 लाख बंदा मार दिया आपने, और आप कह रहे हैं हाँ हाँ जी वाह वाह वाह, बड़ा मजा आ रहा है। इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल थी बट या सो इसके बाद अब थोड़ा सा हम मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ आएंगे। ये तो एक थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया स्टेडियम्स क्या थे। बिकॉज क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है तो वील स्टार्ट विद क्रिकेट स्टेडियम्स। ये जी लॉर्ड स्टेडियम है इंग्लैंड का, और इट्स कॉल्ड द होम ऑफ क्रिकेट। सबसे पहला क्रिकेट स्टेडियम इंग्लैंड में बना था, और वो सर थॉमस लॉर्ड ने बनाया था, और उन्हीं के नाम पे ये क्रिकेट का काफी चौकोर टाइप का है। बिल्कुल, इसकी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ही ये हैं कि ज़्यादातर स्टेडियम्स आपने देखे होंगे कि सारे स्फेयर होते हैं, सर्कुलर होते हैं, बट ये एक उसमें बना हुआ है, स्क्वायरिश फॉर्म में बना हुआ है, एंड इट्स वन ऑफ द ओनली स्टेडियम्स जो क्रिकेट का जो स्क्वायरिश। लेकिन उसके बाद जितने बने वो राउंड वो सब या ओवल है। ओवल है बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद वील मूव ऑन टू ये फुटबॉल का यूरोप का लार्जेस्ट स्टेडियम है, इट्स कॉल्ड कैंप नो, और ये बार्सिलोना में है। ठीक है। सबसे ज़्यादा लोगों की सीटिंग इसी के अंदर है, इट्स द लार्जेस्ट स्टेडियम। इसका नेक्स्ट इमेज आई थिंक इसका नाइट इमेज है, वो भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है कि लाइटिंग से कितना कमाल हो जाता है पूरी स्पेस का। ब्यूटीफुल। अच्छा, लेकिन इस तरह के स्टेडियम्स को बनाने के लिए ये नहीं होता कि बस एक सीट के पीछे एक और सीट लगा दी और रोज बना दी। इसके अंदर भी आप जैसे आर्किटेक्ट्स जो हैं वो पूरा मतलब ज़हन लगाते होंगे। बिल्कुल, इसके सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपको सबसे पहले उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है कि ये साइज़ हमें चाहिए है पिच के लिए या ग्राउंड के लिए, डिस्टेंस ये चाहिए हमें गोल पोस्ट के बीच में या बाउंड्री और विकेट के बीच में, स्टेडियम में जो स्पेक्टेटर्स बैठे हुए हैं उनको कितनी सीट देनी है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस छोड़ना है, प्लेयर्स ने कहाँ से आना है, स्पेक्टेटर्स ने कहाँ से आना है, एग्जिट्स कहाँ पर होने हैं, स्टैंड और प्लेयर्स के बीच में फासला कितना होना है, हाइट कितनी होनी है, लाइट कहाँ से आनी है, देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स। लेकिन उस सब टेक्निकलिटीज़ को लेकर एक आर्किटेक्ट की जो मज़ा है इस चीज़ में वो यही है कि वो उसको फिर क्रिएटिवली उस स्ट्रक्चर को किस तरह बनाता है। अच्छा, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि मैं चाहे फ्रंट रो में बैठा हूँ, चाहे मैं इस कोने में बैठा हूँ, चाहे मैं ऊपर की आखिरी सीट पे बैठा हूँ, मुझे मेरा व्यू जो है वो सबसे मजेदार मेरा ख्याल एक आर्किटेक्ट के लिए, और इसमें एक इंच मैटर करता होगा कि कितनी सीट ऊंची है कितनी नीचे। ऐसे पूरी कंपनीज के अंदर ढेरों आर्किटेक्ट्स और स्ट्रक्चरल सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं और सिविल इंजीनियर्स, वो सब इकट्ठे बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करते हैं डिज़ाइंस के ऊपर। ये एक सिंगल मैन जॉब नहीं है। ओके। वैसे मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, क्योंकि मैंने बहुत से स्टेडियम्स में क्रिकेट के और फुटबॉल के मैचेस देखे हैं, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी,
लोग समझते हैं कि सबसे आगे बैठने का मतलब है आप बाउंड्री के बिल्कुल साथ हैं, है ना जी, और उधर जो कैच आ रहा है आपको नजर आ रहा है और वो एम्पायर भी आपको क्लियर नजर आ रहा है। अच्छा। मैंने सबसे ज्यादा फातिमा जो मैचेस एंजॉय किए हैं वो सबसे आखिरी सीट पे बैठे हैं। उसकी वजह पता क्या? उसकी वजह ये है कि आप न सिर्फ मैच एंजॉय कर रहे होते हैं, आप उस क्राउड को भी एंजॉय कर रहे हैं। तो पूरा जो एक्सपीरियंस है ना वो सबसे आखिर में आपको मजा आता है। अच्छा जी, कंट्रोल रूम कह रहा है कि ये क्या फालतू की बातें हो रही है, जरा जल्दी चलें क्योंकि वहाज हसन आ गए हैं और आज हमने उनको एक इम्तिहान में भी डालना है। जी, ये वेम्बली स्टेडियम है इंग्लैंड में, और इसकी जो खास बात ये है कि इट्स द टॉलेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। और वो टॉलेस्ट क्यों है? इस आर्च की वजह से, जो आपको एक स्टील स्ट्रक्चर में आर्च नजर आ रही है। इट्स 133 मीटर्स टॉल, और इसका एक और रिकॉर्ड ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल स्पैन स्ट्रक्चर है। सिंगल स्पैन मतलब कि नीचे कोई कॉलम्स नहीं है इसके, कि वो एक एज से लेके दूसरे एज तक, इट्स अ सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। और इसने ये 2 रिकॉर्ड्स जो हैं वो कायम किए हुए हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा जी, कंट्रोल रूम आगे क्या है? प्लीज। अच्छा जी, ये तो हमारा वेरी ओन गद्दाफी स्टेडियम है लाहौर का, और इसका आपको पता ही है कि हिस्टोरिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ब्रिक्स में ये बना हुआ है। और हमारे आर्किटेक्ट थे मिस्टर नासिरुद्दीन मूरत खान साहब, ये उन्होंने बनाया था। ही वाज अ रशियन पाकिस्तानी आर्किटेक्ट। पर ये आज तक आपको पता है कि इट्स फंक्शनल, और रेनोवेशंस तो चलती रहती हैं, लेकिन गद्दाफी स्टेडियम के अंदर मैच हो लेकिन पाकिस्तान जीत रहा हो, फिर मजा आता है। ये जरूरी हमेशा यही है। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर भी बहुत ही खूबसूरत जी, ये हमारा फर्स्ट, मैं आपको ओलंपिक स्टेडियम है, जो अभी सबसे पहला ओलंपिक स्टेडियम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बीजिंग चाइना में है, एंड इट्स कॉल्ड द बर्ड्स नेस्ट। और वो आप समझ रहे होंगे कि उसको क्यों बर्ड्स नेस्ट कहते हैं, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है कि इट्स इमिटेटिंग अ बर्ड्स नेस्ट। और इसमें 1,10,000 टन सरिया यूज हुआ है, स्टील यूज हुआ है, ये जो कर्व्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसके अंदर। ब्यूटीफुल, या जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा जी, आगे चलेंगे कंट्रोल रूम। ये मेरे ख्याल से जितने मैंने अभी तक स्टेडियम्स देखे हैं उसमें सबसे खूबसूरत, एंड द वन दैट रियली कॉट माय आई वाज दिस गवादर स्टेडियम इन पाकिस्तान। इसकी खूबसूरत तरीन बात यह है कि उन्होंने जो आगे पीछे के पहाड़ हैं उसको इतनी प्यारे तरह यूज़ किया है कि वो स्टेडियम का एक पार्ट बन गया है, बजाय ऐसे कि वो दीवारें खड़ी कर देते और उसको छुपा देते उन पहाड़ों के बैकड्रॉप को। नेक्स्ट इमेज में भी बहुत क्लियर शो हो रहा है। तो उन्होंने उसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ किया हुआ है, और वो इतना हसीन लगता है कि आपको लगता है आप बस मतलब यू नो इट्स स्पोर्ट्स एज वेल एज, यानी अगर आपको टिकट ना मिले तो आप ऊपर पहाड़ पे बैठ के मैच देख सकते हैं। अगर आप पहुंच जाए वहां पे तो बस आपको मेडल मिलना चाहिए। ये एक शाम पहले जाना पड़ेगा पहाड़ की चोटी। जी, ब्यूटीफुल, यस। अच्छा जी, ये डिफरेंट कतर के ओलंपिक स्टेडियम्स हैं, ओलंपिक नहीं सॉरी फुटबॉल स्टेडियम्स जो लास्ट ईयर बने थे 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा बिल्कुल उसके लिए। इसमें से ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत अमेजिंग हैं, बट 2 आर वर्थ मेंशनिंग, जिसमें से अगली स्लाइड पे पहला मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ अल वक्रा स्टेडियम। ये डिज़ाइन किया था ज़ाहा हदीदन आर्किटेक्ट्स ने, और ये बहुत ही अमेजिंग तरह डिज़ाइन हुआ है। इसकी रूफ़ जो है वो रिट्रैक्टेबल है, मौसम के हिसाब से वो ऊपर नीचे हो जाती होती है, एंड इसमें 40,000 की कैपेसिटी है सीट्स की, बट 20,000 सीट्स इन्होंने कहा कि हम बाद में निकाल देंगे स्टेडियम में से, डोनेट कर देंगे टू अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। क्योंकि डिबेट हमेशा यही होती है कि जब स्टेडियम्स बनते हैं इतने बड़े बड़े तो उनका फिर बाद में एज सच इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि 8 स्टेडियम्स बने थे कतर में, तो फिर उसमें से वो सबको किस चीज़ के लिए कितना ही यूज़ करेंगे। तो एक ये स्टेडियम था जिसमें से दिस सेड कि हम 20,000 सीट्स निकाल के डोनेट कर देंगे। तो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है सीट्स का वो इसी तरह बना हुआ है कि वो ग्रिड पर है, और वो ग्रिड पूरी की पूरी उठकर एंड वो निकाल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और देखने में तो ऐसे लगता है कोई स्पेसशिप है। अमेजिंग, आपको मैं यही बता रही, वो स्टेडियम नहीं लग रहे ना बिल्कुल कि टेक्निकलिटीज एक तरफ, लेकिन फिर आर्किटेक्ट्स की जो क्रिएटिविटी है वो उसको इतना खूबसूरत बना देती है उस स्ट्रक्चर को कि मकसद भी पूरा हो जाता है और आपका खूबसूरती भी आ जाती है। कंट्रोल रूम कह रहा है एक स्लाइड और या 2 और हैं शायद। ये एक और स्टेडियम है कतर का, ये इसका जो सबसे डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है इट्स रास अबू अबूद स्टेडियम, और इसका डिस्टिंग्विशिंग ये है फैक्टर कि ये शिपिंग कंटेनर से बना हुआ है। क्योंकि ये कोस्ट पे बनाया था तो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको बिल्ड किया, शिपिंग कंटेनर्स रखे, और ये सारा डिसमेंटलेबल था। अच्छा। जब ये बन के सारी गेम्स खत्म हो गई तो ये सारा डिसमेंटल हो गया। जिस तरह नीचे जो इमेज है इसमें जब ये बन रहा था तो ये क्रेन्स के थ्रू बस कंटेनर्स रख रहे थे, एंड बाद में इसी तरह से ये कंटेनर्स इन्होंने निकाल दिया वहां से। एक्सीलेंट मानूर, थैंक यू वेरी मच। साथियों, आपको महानूर का आज पूरी दुनिया का स्टेडियम्स का आर्किटेक्चर के एतबार से
क्रिकेट और दूसरे स्पोर्ट का सफर कैसा लगा, आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर बताना है। फातिमा अब हमें लेकर जाएंगी आपके कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब। जी फातिमा। जी बिल्कुल, और जो पहला एक मैसेज जो मैं महानूर के लिए ऐड करना चाहूँगी, हमें सबा हमजा ने मैसेज किया है सरगोदा से, और वो कह रही है महानूर आपी किसी दिन अपने घर की वीडियो या तस्वीरें हमें दिखाएं कि आपने कैसे सजाया हुआ है, जैसे अब्दुल्ला मंसूर ने दिखाया था। लो जी अब आप पहले जवाब दें जल्दी से। तो मसला नजर लग जाएगी। Oh my God! चले विल सी, अगर पॉसिबल हुआ, अगर बाकी बिकॉज ऑब्वियसली मेरे घर में और लोग भी रहते हैं, तो आई सी कि अगर किसी दिन उन सबको कहीं भेजना पड़ेगा और फिर आपको तस्वीरें दिखानी होंगी। उनसे पूछना पड़ेगा। चलिए लेट्स सी। नहीं लेकिन देखिए ना, आपको इतना फॉलो करते हैं मानूर आपके सेगमेंट को, वो कह रहे हैं कि सानू तो मशवरे दे देंगी आके बैठ के कुड़ी अपना कार वखावे से रहते हैं। उस दिन किसी ने मुझसे बड़ी अच्छी बात की, मैं इसी तरह एक वेंडर के पास गई हुई थी और मैंने उनसे कहा आपने इतनी खूबसूरत वाटरफॉल्स बनाए हुए हैं, आपका घर तो बहुत अमेजिंग होगा, वाटरफॉल से भरा हुआ होगा। तो उन्होंने मुझे, खातून थी वो, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने जरूर ये एग्जाम्पल सुनी होगी कि दर्जी के कपड़े कभी अच्छे और मोची का जूता कभी अच्छा नहीं होता। बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी हम आपका घर देखना चाहिए। जी आप जो मर्जी कर लें हम देखेंगे। जी फातिमा जी सबसे पहले चलते हैं हम आप लोगों की तस्वीरों की तरफ। अंदलीब मारूफ ने हमें नकियाल आजाद कश्मीर कोटली से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लो जी, नकियाल वालों की एंट्री हो गई है राइजिंग पाकिस्तान में, और N3, N2, N1, वाह जी वाह, बादल पहाड़ से नीचे, क्या खूबसूरत मंजर है, ब्यूटीफुल, जबरदस्त। जी फातिमा आगे बढ़ेंगे। ओहो फूल भी है भाई, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बिल्कुल फ्राइड एग लग रहा है मुझे। हाँ फ्राइड एग ऐसा ही होता है। सही कह रहे हैं वैसे। वेरी नाइस, मोर भी आगे। अच्छा वाइट मोर भी है ना। अच्छा जी, मोहम्मद इब्राहिम ने हमें मुल्तान से जो है तस्वीरें भेजी हैं। इन्होंने हमें अपनी बिल्लियों की तस्वीरें भेजी हैं और उनका नाम है टॉम, कोको और मोमो। ओह टॉम, कोको, मोमो, लेकिन ये तो 3 है, तो 4 है भाई। तो 4 है। टॉम, कोको, मोमो तो मुझे लग रहा है बच्चे हैं, है ना? ये बच्चों के नाम है। तो अम्मी बेचारी जो वैसे ही डरी हुई बैठी है तेरे बच्चे पैदा करके। अम्मी को सहम है। वो अम्मी सहमी हुई है ना। हाँ चिंकू नाम रखा है जी अम्मी का। ठीक है जी, चिंकू कबूल फरमाइए। ओके। मुस्फिरा ने हमें बहावलपुर से जो है तस्वीरें भेजी। उन्होंने सुबह सुबह हमें बर्गर और कॉफी की तस्वीरें भेजी। ये तो बहुत ही ज्यादती की बात है। क्ले से बनी हुई है, इसलिए ज्यादती बिल्कुल नहीं है। ये बर्गर कहाँ है? अच्छा वो बर्गर पीछे है। अच्छा मुझे लगा पिज्जा है शायद। ये पिज्जा लग रहा है मुझे। हाँ ये पिज्जा और फिर कॉफी है। पिज्जा है, बर्गर है, बर्गर और कॉफी, कॉफी का मग भी है। वाह जी वाह, मग कितना बड़ा है और बर्गर बहुत बड़ा होगा। ब्यूटीफुल, वेरी गुड आर्टवर्क, शाबाश। अच्छा जी, हसन आदिल ने हमें लाहौर से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। लाहौर वालों की एंट्री होगी। लो जी, हसन ने प्यारे प्यारे फूल बना के भेजे हैं, आर्टवर्क, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, और भी आर्टवर्क और भी हैं बिल्कुल। वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, हुरम जाहिद ने हमें गुडवालियाँ हरीपुर से तस्वीरें भेजी हैं। ये क्लास 5th की स्टूडेंट हैं। आइए इनका जो है हम स्केचिंग देखते हैं। इन्होंने हमें स्केच बना के भेजा। खुरम नाम है? हुरम जाहिद। हुरम, इट्स एन ईगल। अच्छा और बड़ा अच्छा स्केच, जबरदस्त, आंखों में उसके एक्सप्रेशन है और शेडिंग भी बहुत अच्छी है। शेडिंग कितनी खूबसूरत है। शाबाश। ओ मिकी माउस की माउस। वेरी गुड जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, वेरी वेरी नाइस। वाह, बॉटल के अंदर शिप, बॉटल के अंदर शिप, क्या बात है। वेरी गुड, शाबाश। अब हम बढ़ेंगे जनाब कुछ आपके मैसेजेस की जानिब। जी फातिमा, जल्दी जल्दी मैसेजेस लेकर चलें, इसलिए कि वहाज हसन आ गए हैं और उनका इम्तिहान भी तैयार है इस सेगमेंट के बाद। जी, अब्दुल्ला ने हमें कोरंगी कराची से जो है मैसेज किया है। हामिद भाई का सेगमेंट कल भी होना चाहिए था, बल्कि हम तो कहेंगे कि क्रिकेट के इस सीज़न में वो रोज़ाना राइजिंग पाकिस्तान के मेहमान बने। उनका दिलचस्प तज्जिया और अपने सेगमेंट में उनकी इन्वॉल्वमेंट बेहतरीन है। राइजिंग पाकिस्तान ने बहुत अच्छा एडिशन अपने प्रोग्राम में शामिल किया है। जी बिल्कुल, जैसे जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है हम भी समझ रहे हैं कि क्रिकेट का जिक्र रोज होना चाहिए, जो कि होता है, लेकिन हामिद भाई को भी हम कोशिश करेंगे कि गाहे गाहे जब कोई बड़ा मैच हो उनको लेकर आए और उनकी राय से देखें कि आपकी राय इत्तेफाक करती है नहीं। जी, फरालवी ने हमें पाकपतन से मैसेज किया। मैं आमना बाजी का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि जिनकी दस्तरस में सोशल मीडिया का पूरा सेगमेंट है और उन्होंने मेरे 50 से ज़ायद पैगाम शामिल किए हैं जो मैंने हार्ड कॉपी में संभाल कर रखे हैं। मुझे और तो किसी का नहीं पता, अलबत्ता मैं तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन चुकी हूँ, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन चुकी हूँ। एक बार
फिर शुक्रिया और बेहद शुक्रिया। फरहान भी थैंक यू वेरी मच। आप हमारे परमानेंट व्यूअर्स तो बहुत से हैं, लेकिन आप शामिल होती रहती हैं, ऑलवेज वेलकम। बिल्कुल। अच्छा जी, नफीस अहमद ने हमें कराची से मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम। परसों की नशिस्त खास थी ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान की कामयाबियां एक मिसाली जदोजहद है। सुल्तान साहब की मेहनत लगन नाकाबिले फरामोश है। फातिमा साहबा का कल का ड्रेस आइसक्रीम से मुतासर होकर बनाया गया है। राबेल साहबा की गुड न्यूज़ में राजिक साहब की तालीम के मुतालिक खबर सुनकर अच्छा लगा। आइसक्रीम सीरियसली ये तो मैंने मिस कर दिया। बिल्कुल ड्रेसेस की बात हो रही है तो आपको बताते चले कि आज की हमारी थीम ये है कि किसी के उतरे हुए कपड़े, किसी के डोनेट किए हुए कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं होता। पूरी दुनिया इस वक्त रिसाइकलिंग की तरफ जा रही है साथियों, एनवायरनमेंट की तरफ जा रही है साथियों, और ऐसे में जरूरी है कि हम टीवी एंकर्स, टीवी शो होस्ट, टीवी अदाकारों से मुतासर होकर मत समझें कि ये लोग रोजाना नए नए कपड़े पहन के आते हैं, इनके पास तो बहुत सा पैसा है और हमने अगर नया कपड़ा एक शादी में दूसरी शादी में अगर कपड़े रिपीट कर लिए तो बहुत कोई मायूब बात होगी। ऐसा नहीं है। आज की हमारी थीम भी यही है कि हम किसी के डोनेट किए हुए कपड़े भी पहन सकते हैं। आज मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं ये मेरे नहीं है, ये किसी डिजाइनर की भी नहीं है, ये मेरे एक ऐसे दोस्त के हैं कि वो इस जैकेट से तंग आ चुका था, ये उसने बहुत पहन ली थी और ये ट्राउजर्स भी वो कह रहा था बस मैंने या तो इसको फेंक देना है या किसी को डोनेट कर देना है। मैंने कहा मुझे डोनेट करो, मैं इसको टीवी शो पे पहनूंगा ताकि लोगों को हम बता सकें कि किसी के उतरन पहनने में कोई हर्ज नहीं होता। फातिमा, आपने किसके कपड़े पहने हैं? जी बिल्कुल, मैंने पहने हैं मेरे हस्बैंड की जो कज़न है उनके मामू की बेटी रिमशा। मैंने रिमशा से ये ब्लेजर जो है उनका ले लिया था, मुझे ये बहुत पसंद था और उन्होंने ये बहुत दफ़ा यूज़ कर लिया था। मैं और रिमशा अक्सर चीज़ें स्वैप कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने अब रिमशा का नाम लिया तो मैं भी बता दूं कि मैंने किसके कपड़े पहने हैं। ट्रेनर काशिफ जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के अंदर। ये जैकेट भी काशिफ की है, ये कपड़े सारे काशिफ के हैं जो अब इनसे वो उनका दिल भर गया था और मैंने कहा मुझे डोनेट कर दो। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा ब्रेक। कंट्रोल रूम हमसे बहुत नाराज है कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू।